Good morning, everybody. I'm Yashovardhan Singh, teacher of English language. So today is the first day. I will be giving you 2 or maybe 3 videos of 10 minutes, 10 to 11 minutes. That will be sufficient. I have taken the first chapter, the last lesson from the book Flamingo. ये कहानी एक स्कूल की है. एक लड़का who is the narrator of the story, एक हिस्टोरिकल एक वॉर हिस्ट्री में एक जो हुआ है जर्मनी और फ्रांस के बीच में, उसमें कुछ 2 शहर जो हैं फ्रांस के वो जर्मनी के कंट्रोल में आ जाते हैं और वहाँ पे फिर जर्मन लैंग्वेज जो है इम्पोज कर दी जाती है और फ्रेंच को बिल्कुल बैन कर दिया जाता है. क्या एक इम्पैक्ट होता है कि जब इंसान को अपनी इस बात का एहसास होता है दैट now he will have to learn new language, जो उसके लिए एक फॉरेन लैंग्वेज है, और अपनी भाषा जिसको उसने कभी सम्मान नहीं दिया, इतना रेस्पेक्ट नहीं दिया, वो चीज़ जो है अब उसको कितना इट इज़ वेरी पेनफुल फॉर हिम टू अबंडन हिज ओन लैंग्वेज. बट अब आप उसमें कुछ कर नहीं सकते. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, स्ट्रेट अवे द लास्ट लेसन. शुरुआत से मैं पढ़ता हूँ जैसे हम लोग क्लास में करते हैं, लाइन बाय लाइन, रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन. वी विल बी डूइंग द सेम थिंग. सो द लास्ट लेसन अबाउट द ऑथर. Alphonse Daudet, 1840 to 1897, was a French novelist and short story writer. The last lesson is set in the days of Franco-Prussian War 1870-71. 1870 से लेकर 1871 फ्रैंको प्रशियन वॉर हुआ था. फ्रैंको स्टैंड्स फॉर फ्रांस एंड प्रशिया जो आज का जर्मनी है, इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय प्रशिया लेड बाय बिस्मार्क. फ्रांस जो था उसको डिफीट मिली थी रशिया के द्वारा. प्रशिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया. कुछ पार्ट्स ऑस्ट्रिया के, थोड़ा सा पार्ट पोलैंड का, और मेजर पार्ट जो था वो जर्मनी. ये तीनों को मिल करके रशिया बनता था. इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्सेस एंड लोरेन हैव पास्ड इनटू प्रशियन हैंड्स. रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल. इसका क्या इम्पैक्ट हुआ स्कूल लाइफ पे, बच्चों पर, ये इससे रिलेटेड ये कहानी है. I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding. Dread means fear. Fear of a scolding. क्यों? Especially because M. Hamill had said that he would question us on participles and I did not know the first word about them. ये लड़का जो है, इसका भी आगे नाम भी आएगा. He is narrating the story that वन मॉर्निंग ही वॉज वेरी लेट फॉर स्कूल, और उसे बड़ा डर था डांट खाने का या थ्रेस्ड बाय द टीचर. क्यों? क्योंकि एक तो वो लेट, दूसरा स्पेशली एम हेमिल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स. पार्टिसिपल्स ग्रामर का एक पार्ट होता है, इंग्लिश में भी होता है, हर लैंग्वेज में होता है पार्टिसिपल्स. बोला कि उस पर मैं क्वेश्चन करूँगा. टीचर ने कहा एंड यू विल कम प्रिपेयर्ड. And I did not know the first word about them. For a moment I thought of running away. एक पल के लिए तो मेरे दिमाग में आया कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ, माने स्कूल नहीं जाऊँ. And spending the day out of doors. और घर से बाहर ही दिन गुजार के आ जाऊँगा. It was so warm, so bright. काफ़ी अच्छा दिन था, ब्राइट, खुशनुमा दिन. थोड़ा सा सनलाइट थी अच्छी खासी, तो हल्का सा वार्म था. द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स. दूर सुदूर जंगल में जो चिड़ियों की आवाज़ें आ रही थी. एज स्टैंड्स फॉर द द ब्रिंक, किनारा.
एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल द प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। और ओपन फील्ड में सॉ मिल होता है वेयर लार्ज लॉग्स ऑफ वुड दे आर कट इनटू प्लैंक्स और बोर्ड्स, अलग अलग चीज़ों जैसे लकड़ियों का बनाया जाता है। तो लकड़ियों का लेकर के वो वहाँ पे एक फैक्ट्री कह सकते हैं। उसके पीछे जो है एक ओपन फील्ड था, वहाँ पे प्रशियन सोल्जर्स जो हैं दे वर ड्रिलिंग, एक्सरसाइज करना, मार्च पास्ट करना, इस तरह की चीज़ें करना। और जब आप जानते हैं सोल्जर की ड्रिलिंग वगैरह प्रैक्टिस होती है तो ड्रम बीट भी होती है, ऑर्डर्स वगैरह चलते रहते हैं, ये सब था। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपेंट्स। ये जो नज़ारा सब देख करके उसने बोला कि ये बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग था, माने मुझे अट्रैक्ट कर रहा था कि मैं आज स्कूल न जाऊं और मैं इन सब चीज़ों का आज आनंद लुत्फ़ उठाता हूँ। देन द रूल फॉर पार्टिसिपेंट्स, यहाँ के मतलब पार्टिसिपेंट्स के रूल्स को पढ़ना या स्कूल में जा कर के इन चीज़ों को सर के सामने जाना, वो भी विदाउट प्रिपेयर्ड, तो इनसे अच्छा तो ये था कि मैं इन सब चीज़ों का आनंद लूँ। दिन भी बहुत अच्छा था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट। लेकिन उसी समय फिर बोलता है कि मेरे पास इतनी स्ट्रेंथ थी कि मैं इस चीज़ का विरोध कर सकूँ, उसको दबा सकूँ, रेसिस्ट कर सकूँ, किस चीज़ को, जो मेरा मन बाहर घूमने के लिए कर रहा था, ना कि स्कूल जाने के लिए। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, तो ये जो विचार था इसको मैंने ख़त्म किया, स्टॉप किया। एंड आई डिसाइडेड टू गो टू स्कूल, जल्दी जल्दी मैंने स्कूल की तरफ जाना शुरू कर दिया। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board। जब मैंने टाउन हॉल की कोई जगह रही होगी, कोई बिल्डिंग रही होगी, गवर्नमेंट कोई भी जहाँ से वो गुजरा, ऑथर नरेटर सेज, तो बहुत एक भीड़ लगी हुई थी इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड जैसे न्यूज़ बुलेटिन वगैरह होती हैं, तो वैसे ही वहाँ पे बोर्ड पर सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो थी वो प्रोवाइड की जाती थी लोगों तक पहुंचाने के लिए। फॉर द लास्ट 2 years ऑल द बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। और सारी की सारी 2 साल से 18, जब से वॉर शुरू हुआ था 1872 71, 2 सालों में सारी की सारी जितनी भी बैड न्यूज़ सुनी थी वो सारी वहीं से आई थी। क्या क्या थी वो? लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग। मतलब ये सारी लॉस्ट बैटल्स है, ड्राफ्ट है, ऑर्डर आए हैं कमांडिंग ऑफिसर के, क्या क्या, ये सारे के सारे जो बैड न्यूज़ थे, ये सारे के सारे हमने इसी बुलेटिन बोर्ड से ही मालूम हुए थे हम लोगों को। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने अपने आप खुद विचार किया, अपने आप से कहा, सोचा, बात की, विदाउट स्टॉपिंग। ये सोच देखिए ज़रा, विदाउट स्टॉपिंग मीन्स रुके बिना। क्यों रुके बिना? क्योंकि वो लेट हो रहा है, तो जो भी सोचेगा वो चलते चलते सोचेगा, रुक के देखेगा नहीं वहाँ पे। वॉट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या मैटर ऐसा हो सकता है? देन एज आई हरीड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, द ब्लैक स्मिथ वॉचर who was there with his apprentice reading the bulletin called after me। जब मैं वो जल्दी स्टेप थोड़ा जल्दी ले रहा था, द ब्लैक स्मिथ जो आयरन का काम करते हैं, लोहार जिसे बोलते हैं, वॉचर अपने एक अप्रेंटिस के साथ में था, माने ट्रेनिंग के साथ में था। ट्रेनिंग जो नया बच्चा कोई हो रहा होगा उसके अंदर में जो ट्रेनिंग ले रहा होगा। रीडिंग द बुलेटिन, वो न्यूज़ बोर्ड जो था उसको पढ़ रहा था। और उसने उससे क्या कहा, उस नरेटर से, उस बच्चे से, डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। इतनी जल्दबाजी क्या है, इतनी जल्दी मत जाओ। बब इज़ ऐसे कोई एक प्यार से बच्चे को बोल देते हैं, कोई निकनेम टाइप का लड़के के लिए, उस तरीके से है ये बब। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, बहुत टाइम है, आराम से पहुंच जाओगे तुम अपने स्कूल में। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रीच्ड एम हेमिल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। एक पल के लिए तो मुझे ये लगा कि वो मेरा मजाक बना रहा, मुझ पर टॉन्ट मार रहा है। और मैं अपना जल्दी चलते हुए एम हेमिल्स लिटिल गार्डन, जिस स्कूल की बात किया रहा है उसकी बात कर रहा है, लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। मतलब ही वॉज पैंटिंग, तेज़ सांसें चलने लगी थी।
और उसको ऐसा लगा जैसे कि वो मेरा मजाक बना रहा है। अब वो मजाक नहीं एक्चुअली बना रहा था, उसने तो न्यूज़ पहले ही पढ़ लिया क्योंकि वो बुलेटिन बोर्ड पर ही है, तो वो पढ़ लिया उसने, वो देख रहा था उसको कि कल से क्या होने वाला है, क्या सिस्टम में चेंज होने वाला है, इसलिए उसने उसको बोला। लेकिन बच्चा जो कह रहा है कि मैं जल्दी जल्दी जा रहा था, तो शायद मेरी तेज़ स्पीड को देख करके उसने मुझ पर एक टॉन्ट किया और मुझे बोला कि डू नॉट गो फास्ट, यू विल गेट टू योर स्कूल इन plenty ऑफ टाइम। बट द रियलिटी वॉज समथिंग एल्स। जो वो बच्चा आगे उसको इस बात का पता चलेगा। मैं इस वीडियो में इतना ही कर रहा हूँ, एक वीडियो और सेंड करता हूँ, उसमें वी विल कंटिन्यू फ्रॉम दिस यूजुअली व्हेन स्कूल बिगिन। मैं यहाँ से शुरू करूँगा। ओके।